मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5-3 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं न्यू उड़ान पार्ट नंबर 6 सजीव विशेषताएं और आवास। दक्षताएं हैं हमारी 301, 302, 305, 315, 401, 402 और 503। ठीक है, इस कार्यपत्रक में विद्यार्थी सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे। ये है हमारी वर्कशीट 1। विद्यार्थी जो है अवलोकन कर सकते हैं, अवलोकन करके सजीव और निर्जीव वस्तुओं को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारी जो है ये कार्यपत्रक 301 और 401 है। सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में जानना और अवलोकन करके जानना, अवलोकन करके चीज़ों को अलग करना, वो है हमारा कार्यपत्रक 503। ठीक है, देखिए सजीव और निर्जीव, बच्चे देखकर ही बता देते हैं कि ये पेड़ सजीव है, बच्चे सजीव हैं, भैंस सजीव है, पेन निर्जीव है, किताब निर्जीव है, मेज़ निर्जीव है, बादल निर्जीव है, मेंढक सजीव है और कबूतर सजीव है। इसके बाद है वर्कशीट 2। वर्कशीट में हम सजीव और निर्जीव वस्तु के गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, 502 कॉम्पिटेंसी 502। प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले 2 सजीव और 2 निर्जीव वस्तुओं के आपको उदाहरण देने हैं और इनका इस तालिका से आप सहायता ले सकते हैं। सजीव वस्तुएं चलती हैं, हाँ। सांस लेती हैं, हाँ। वृद्धि करती हैं, हाँ। उत्सर्जन करती हैं, हाँ। संजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करती हैं, हाँ। संजीव वस्तुएं गाय, भैंस, मनुष्य, घोड़ा, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। निर्जीव वस्तुएं कार, कुर्सी, बादल, मेज। ठीक है, कार्यपत्रक है 3, कॉम्पिटेंसी है 503। विद्यार्थी अवलोकन करके, देखकर मरुस्थलीय, समुद्र, जंगली, पर्वतीय जीवों को अलग कर पाएंगे। ठीक है, देखकर उन्हें पता है कि कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ऊँट है मरुस्थल में, शेर स्थलीय जंतु है, जंगल में पाया जाता है, हिरन जंगल में, और ये समुंदर में मगरमच्छ, व्हेल समुंदर में, ठीक है, ऑक्टोपस समुंदर में, केकड़ा, ये याक पर्वत पर, और नागफनी मरुस्थल में। ठीक है, वो बच्चे बता पाएंगे। इसके बाद है वर्कशीट 4। ये हमें सिर्फ बच्चों से चर्चा करनी है, अपने बड़ों के साथ बच्चों को चर्चा करनी है कि ऊँट रेगिस्तान में ही क्यों मिलता है। ऊँट आप सबने देखा है, वो रेगिस्तान में क्यों मिलता है? क्योंकि ऊँट ने अपने आप को रेगिस्तान के लिए अनुकूलित कर लिया है, अपने आप को रेगिस्तान के माहौल में ढाल लिया है। ठीक है, उसकी देखो टांगें लंबी होती हैं ताकि गर्मी शरीर तक कम से कम पहुँचे। ठीक है, उसके बाद उसके शरीर पर कुबड़ होते हैं। ठीक है, पानी को कुछ स्टोर करके रख सकता है, 14 दिन तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को मरुस्थल का जैसा वातावरण है उसके अनुसार ढाल लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मछली पानी में ही क्यों रहती है? अब मछली है वो पानी में ही क्यों रहती है? उसका शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है ना, उसका शरीर धारा रेखीय होता है। सांस लेने के लिए क्या होते हैं उसके शरीर में? फिन होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसने अपने आप को पानी के अनुकूलित कर लिया है, इसलिए मछली जो है वो पानी में ही रहती है। याक जो है वो पहाड़ों पर ही क्यों रहता है? अब याक जैसे जो जीव हैं वो पहाड़ों पर ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहाड़ों के अनुकूलित कर लिया है, वहाँ पर ठंड होती है तो उनके शरीर पर जो है एक परत पाई जाती है, मोटी त्वचा की परत या फर होती है जो ठंड से उनका बचाव करती है। शरीर को गर्म करने के लिए लंबे बाल होते हैं उनके शरीरों पर, ताकि शरीर जो है वो ठंडा ना पड़े। ठीक है, शेर और हिरन जो है वो घास के मैदानों में ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो शेर और हिरन है वो शक्तिशाली जंतु है। एक शेर जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार करके उन्हें खा लेता है तो मटमैले भूरे रंग का होता है, और शेर और हिरन जो है अगर हम उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उनकी आँखें जो हैं वो पार्श्व में स्थित हैं। ठीक है, शेर के अगले पैर लंबे होते हैं, उनके नाखून लंबे होते हैं ताकि वो उंगलियों को अंदर खींच सकते हैं, ये उसे वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित बनाती हैं। इसी तरह हिरन है, हिरन जो है वो घास के सूखे मैदानों में अपने आप को छिपा कर वो घास के मैदान के कठोर तनों को चबा सकता है और शिकारी से अपने आप को बचाने की उसकी उपस्थिति का उसे पता होना
आवश्यक है ताकि वह उस शिकार न बन सके, वहाँ से भाग जाए। उसके लंबे कान होते हैं जो शिकारी की गतिविधियों के बारे में उसे जानकारी देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीव जहाँ रहता है उसने अपने आप को वहाँ पर रहने के अनुकूलित बना लिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ऊँट ने अपने आप को रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित बना लिया है, मछली ने अपने आप को पानी में रहने के लिए अनुकूलित बना लिया है, याक ने अपने आप को पहाड़ों में रहने के लिए अनुकूलित बना लिया है, शेर और हिरन ने अपने आप को मैदानी इलाके में रहने के लिए अनुकूलित बना लिया है। इसलिए ये सभी जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।